ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। यदि सभा में 50 लोग बैठे और एक ही मुरली सुन रहे हैं, तो उन 50 के लिए मुरली को समझने की 50 अलग अलग विधियां हो सकती है। यदि 50 लोग राजयोग कर रहे तो राजयोग की 50 अलग अलग विधियां हर एक के लिए हो सकती है, और एक ही विधि सबके लिए हो ऐसा कभी नहीं होगा।
और कभी कभी हर एक को अपनी विधि खुद ढूंढनी होगी। राजयोग कैसे करें, इसका उत्तर किसी भी मुरली में नहीं है। राजयोग चेतना अपने अनुभव से सीखती है, धीरे धीरे। हाँ, मुरली में यह बताया जा सकता है कि ये सारी चीजें हैं, पर चुनना तुमको है कि इसमें से मेरे लिए इस समय इस परिस्थिति में क्या लागू होता है। मुरली पूरी सामने है, पर इस पूरी मुरली से मुझे क्या उठाना है, यह हर एक का अपना निर्णय या चॉइस है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, दुकान वाला क्या करता है, चीजें दिखाता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पर लेना नहीं लेना हमारे ऊपर है। माताएं जाती है दुकानों में, पूरा उलट पुलट कर देती है साड़ियों को, और 1 घंटे के बाद सब रिजेक्ट। कोई भी अच्छा नहीं है। एक सन्यासी था, वो इतना अच्छा लड़ोल था, कितनी परिस्थितियां आती रहती थी, पर कभी जरा भी हलचल नहीं, एकदम स्थिर। सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, दूसरे सन्यासी ऊपर नीचे हो जाते थे, पर वो नहीं होता था। गुरु भाइयों ने पूछा, ये सब कैसे करते हो तुम, कौन सी साधना करते हो? उसने कहा, सन्यासी बनने से पहले मैं साड़ी की दुकान में सेल्समैन था। ना धीरज आया कहां से? टेक्निक्स, मेथड्स बिखरी पड़ी है, टिप्स, सिद्धांत, मार्ग, उपाय, उत्तर छिपे हुए हैं। पढ़ते पढ़ते ये ढूंढना है कि इसमें से मेरे लिए क्या है, मुझे कौन सी बात उठानी है। तो हम देख रहे हैं त्याग का साप्ताहिक कोर्स। सबसे पहले दिन देखा त्याग और भाग्य। क्या देखा उसमें, सुखदेव भाई? कितनी पॉइंट्स वो आप बताएंगे? पहली मुरली क्या था? 2 प्रकार की आत्माएं थी, एक सेंटर पर रहने वाली, एक गृहस्थ में रहने वाली ट्रस्टी, और सेंटर पर रहने वाली सेवाधारी। किस प्रकार से सेवा करते हैं? अलग अलग प्रकार की सेवा, कमाल करने वाले, धमाल करने वाले, सेवाधारी और नामधारी, लगन से करने वाले और ड्यूटी के रूप में करने वाले। ये सब था ना? भूल गया क्या? जब तक पहले 2 सूत्र तुम नहीं बताओगे, तीसरा मैं नहीं बताऊंगा। बख्शी ने क्या कहा था? तो सबसे पहली मुरली, परंतु वो पहला त्याग नहीं था, त्याग वाली दूसरी मुरली है। तो 7 प्रकार है त्याग के। पहला त्याग देहभान का त्याग, दूसरा त्याग कर्मेंद्रियों की जो गुलामी है उसका त्याग, अर्थात जितेंद्रिय बनना, इंद्रिय जीत बनना, अर्थात
स्वराज्य अधिकारी बनना, अधीनता का त्याग, वो सेकंड। तीसरा संबंध, संबंध में दो बातें, लगाव और घृणा। तीसरा, चौथा, कल जो लिया था, कल कौन सा त्याग था? व्यर्थ का। एक कुकर्म, विकर्म, सत्कर्म, व्यर्थ कर्म, निगेटिव, साधारण, वो था चौथा। और ये तीन में त्यागी की परिभाषा, महात्यागी की परिभाषा और सर्वस्व त्यागी की मुरली, दो मुरलियां छोड़ने के बाद आएगी। बीच में कुछ और आ गया है, उसके बाद आएगी वो 24 तारीख को। तो 24 की वो, 16 की ये, फिर 13 की, फिर 11 की, और उससे पहले 7 की, 9 की, 3 की, 8, 3, तो टोटल कितने हैं? 7। तो आज ये 2 है, एक में 2। तो एक तो त्यागी और एक महात्यागी। बहुत सारा ओवरलैप है, रेपिटिशन है, भाषा क्लिष्ट भाषा है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, समझने के लिए मुश्किल। कहाँ कौन सी पॉइंट आ जाती है चर्चा त्यागी की, जहां पूरी हो जाती है और महात्यागी की चर्चा चालू होती है, बीच में त्यागी की पॉइंट आ जाती है फिर। तो आज की मुरली में ये 2 बातें, एक त्याग, एक महात्याग। और सर्वंश त्याग है वो एक 24 की मुरली है, वो अलग ही है, साकारी, आकारी, निराकारी। साकारी किसमें, आकारी किसमें, निराकारी किसमें। और वो लास्ट है। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां है। पहली प्रवृत्ति लौकिक की प्रवृत्ति, दूसरी प्रवृत्ति शरीर की, और तीसरी सेवा की। लौकिक में दोनों पास है, ये दोनों पास है। लौकिक संबंध छोड़ दिए, पुराने संबंध, विकारी संबंध, सांसारिक संबंध, ये सब छोड़ दिया है। इनमें कोई मोह नहीं है, सब मरे पड़े हैं। दोनों के लिए, दोनों पास, दोनों ने रियलाइज किया है कि ये संसार और संसार के लोग और संसार के जो संबंध है वो अध्यात्म मार्ग में बाधा है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है, He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me। जो अपने लौकिक माँ बाप को मुझसे अधिक प्यार करता है मेरे लायक ही नहीं है। He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me। जो अपने लौकिक भाई और लौकिक बहन को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है। He who gives to God second place in life gives him no place। वो जो भगवान को अपने जीवन में 2 नंबर पर रखा है जिसने, उसने भगवान को किसी भी नंबर पे नहीं रखा है। किस नंबर पे रखना है? फर्स्ट, आई thy God, thy Lord am a jealous God। मैं जो परमात्मा हूं, जो तुम्हारा भगवान हूं, ईश्वर हूं, बड़ा ईर्ष्यालु भगवान हूं। मेरे अलावा अगर तुमने किसी से प्यार किया तो भोलानाथ, भोलानाथ के साथ मैं क्या हूं? भालानाथ। इसलिए मेरे अलावा अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना, तो लौकिक संबंध, इससे नीचे जो है वो लौकिक संबंधों में अटके हुए हैं, वो त्यागी है ही नहीं। फिर जो कल कहानी बताई थी बुद्ध वाली, सब एक साथ, परसों एक साथ ही उठ रहे हैं,
एक साथ प्रवचन सुन रहे, एक साथ भिक्षा मांगने जा रहे, और एक साथ भोजन भी कर रहे, एक साथ ध्यान भी कर रहे। पहले संसार में करते थे, अब इधर करते, पहले उधर थे, अब इधर। फर्क खाली बैच का, ड्रेस का, स्थान का, बाकी सब सेम। तो लौकिक। दूसरा है देह। ये जो है ये सब में आगे है, परंतु देह में फंसे, स्ट्रगल है, संघर्ष है, देहभान खींचता है। लड़ाई तो कर रहे, इन्हें पता भी ये गलत है, पर उससे छूट नहीं पा रहे, क्योंकि देह की प्रवृत्ति, देह का भान खींचता है। बॉडी के एडिक्शन, बॉडी के प्लेजर, शारीरिक सुख खींचता है। काम और भोजन दो ही है, पुरुषार्थ दो ही का है। बी मुख्य केंद्र तो बीबी ही है, भोजन और ब्रह्मचर्य। उसके अतिरिक्त तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। ये दो कर लो तो पुरुषार्थ स्वतः सहज। काम विकार का भी जड़ की जड़ संबंध है। हमने किसी को ये समझ के रखा है, इसलिए वो भाव उत्पन्न हो रहा है। डिवाइन रिलेशनशिप्स, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन इमोशंस अपने आप आएंगे। तो ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत अच्छा है, पुरानों को छोड़ दिया है, ज्ञान योग के आधार से ये भी समझ लिया कि यही अंतिम है, ये जीवन में ही चलना है, इससे ऊपर और कोई जीवन ही नहीं है, यही सब कुछ है। फिर भी क्या है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, आधा अधूरा किया है। पुराने संस्कार उभर के बीच में आते हैं। बाबा ने 3 शब्द बोले, संस्कार, संकल्प और संबंध। तीनों का परिवर्तन तो किया है, परंतु फिर भी वापस लौट के आते हैं। और उसका कारण 2 विघ्न है। क्या? अलबेलापन है, हिम्मत कम है, और क्या? आराम पसंद बन गए ना, कंफर्ट लविंग। लंबा समय ज्ञान में चलने के बाद फिर धीरे धीरे कंफर्ट्स ये सब खींचता है, सूक्ष्म माया आती है। हिम्मत कम, अलबेलापन, आराम पसंद, विघ्न, लिमिटेड सक्सेस, शक्ति कम है, लिमिटेड सक्सेस, बाकी सब कुछ है, पर जो बीच बीच में परिस्थिति आती है उसमें हार खाते हैं। तो ये वो कैटेगरी है त्यागी वाली। तो आज ये जो 8 पॉइंट लिखे हैं, बहुत विस्तार से लिखे, 1 2 3 4 5 6 तो आ गए, और फिर जो 1 पॉइंट है वो थोड़ा सा इसके अंदर है, ये आने के बाद ये आया, और फिर उसका पॉइंट इधर है, 8वां पॉइंट। तो कंपैरेटिव एनालिसिस, ये एक मुरली की टेक्निक है स्टडी करने की। पूरी मुरली में भक्ति के लिए क्या कहा गया, ज्ञान के लिए क्या कहा गया, सतयुग के लिए क्या कहा, कलयुग के लिए क्या कहा गया। उसी तरह इस मुरली में त्यागी का पॉइंट और महात्यागी के, त्यागी के 8 है और इधर 11 है महात्यागी के। तो वो ढूंढने हैं, उसमें से लिखने हैं। 11 है, 11 है। तो ये पहला काम करना है। उससे पहले एक स्वाहा, इसी मुरली में कहा है बाबा ने, क्या करो, स्वाहा सेरेमनी करनी है। कैसे करेंगे स्वाहा सेरेमनी? उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा आज। एक तो मन में ही करना कर सकते, या फिर स्थूल में किए जा सकते। एक जगह बैठना,
योग करना, सोचना, चिंतन करना कि कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है, कौन सा संस्कार है, कौन सा संबंध है, कौन से संकल्प है, कौन सा स्वभाव है, कौन से एडिक्शन है, कौन सी आदतें हैं। तो सब कुछ करने के बाद में भी जाती ही नहीं। कितने तो प्रयोग कर लिए योग के, कितने सामान ले लिए, सब कुछ किया, फिर नहीं जाती। एकांत में बैठना, थोड़ी देर सोचना उनके विषय में, थोड़ी देर के बाद फिर चिट पेपर लेना, उस पर उसको लिखना, लिख के फिर थोड़ी देर और ध्यान करना, मेडिटेट करना, और फिर सामने यदि आग जला सको, कैंडल या कुछ भी, दिया या कैंडल या कुछ, और उसको वो जला देना, स्वाहा। एक, अगर दूसरी भी कोई है तो उसको फिर लिखना, फिर रुकना, फिर ध्यान, फिर योग, फिर बाबा का आह्वान, फिर कुछ अफर्मेशन, कुछ सम्मान कि मैं इस कमजोरी को आज जला रहा हूं। उसको जलते हुए देखना कि ये खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, फिर रुकना, फिर बैठना। तो ये क्या है? स्वाहा समारोह, सर्वस्व स्वाहा समारोह करो। कब करोगे? 83 में मुरली में पूछा है ऐसा। तो ये दूसरा काम है। कुछ भी हो सकता है वो, एनी एडिक्शन, एनी हैबिट, अहंकार, मैं। फिर है महात्यागी। ये क्या है? महात्यागी क्या है? ये पहले पेपर में फांस, लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गया, देह की प्रवृत्ति भी इन्होंने पार कर दी है। इन्हें किसी का शरीर आकर्षित नहीं करता, ना किसी का सौंदर्य आकर्षित करता है, ना कोई संबंध आकर्षित करता है, ना किसी व्यक्ति में बुद्धि बसती है, ना इससे दोस्ती करूं, उससे दोस्ती करूं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये काला, ये गोरा, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। सबसे बाहर निकल गए। ज्ञानी है, योगी है, सेवाधारी है, महारथी कहलाते हैं, वीआईपी है, सम्माननीय है, पूजनीय है। सब पूजनीय नहीं है, सम्माननीय है। सब बुलाते आओ आओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। पर उसके बाद में भी प्रॉब्लम तो बचा ही है। एक बड़ा ही सूक्ष्म प्रॉब्लम है इधर। नदी निकल पड़ी है सागर से मिलने, नदी की चाह है जाकर सागर से मिलूं, बहुत इच्छा है कब से, जब से पहाड़ों से निकली तब से चाहती है कि जाकर सागर से मिलूं, सागर से मिलूं, सागर से मिलूं। पर चलते 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 रास्ते में रेगिस्तान आ गया, और रेगिस्तान इतना विराट है, और रेगिस्तान उसके पानी को सोख रहा है, और रेगिस्तान की वजह से नदी रुक गई है, और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं जब इतना बड़ा विघ्न सामने है, कैसे सागर से मिलूं। और रेगिस्तान के पास नदी थक गई, रुक गई और रोने लगी। क्या करूं? रेगिस्तान की रेत उससे बोल पड़ी। क्या हुआ? उसने कहा, तुमने मुझे रोका है, मुझे रास्ता दो। तुम्हारी रेत मुझे सोख रही है, मुझे सागर तक पहुंचना है। रेत ने कहा, मेरा ये अनुभव है, तुम्हारे पहले भी कई नदियां यहां आई, यदि तुम्हें सागर तक पहुंचना है तो तुम ऊपर देखो, हवाओं की तरफ, हवा बन जाओ और उड़कर सागर तक पहुंच जाओ, एवापोरेट, वाष्पीभूत हो जाओ, और ऊपर के मार्ग से समंदर में जाओ। नदी कहती है, नहीं, फिर मैं नदी थोड़ी रहूंगी, मुझे तो नदी बनकर जाना है, मुझे नदी बनकर सागर से मिलना है। रेत कहती है, पर अनुभव तो यही कहता है, जो इस जिद पर अड़े रहे कि हमें नदी ही रहना है, वो कभी सागर तक नहीं पहुंचते पाए। यदि सागर से मिलना है
तो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को भूलना होगा, छोड़ना होगा। तुम जब मिटोगे तभी सागर से मिल पाओगे। जब तक मैं है तब तक सागर से नहीं मिल पाओगे। नदी ने उसकी बात सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं, कहानी अधूरी है। शायद सुनी होगी। और नदी भाप बनकर आकाश में चली गई और आकाश के मार्ग से फिर वापस सागर के साथ मिल गई। ये मैं जब तक नहीं मिटता तब तक महात्यागी नहीं। और महात्यागियों की समस्या क्या है? मैं और मेरा। शुद्ध भाव है, सेवाधारी है, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, योगी तो आत्मा हूँ, अच्छा योगी हूँ, अच्छा ज्ञानी हूँ। मुझे बुलाते हैं, मांगनी करते हैं, सब शब्द है मुरली में। वीआईपी बन गए हैं, परमात्मा प्रेमी नहीं बनाए, महान आत्मा प्रेमी बना दिया। परमात्मा प्रेमी नहीं बनाया, भगवान को कहां भेज दिया? परम धाम। ये बड़ा सूक्ष्म है। क्या उनमें उन्हीं का दोष है या दूसरों का भी दोष है? संसार में महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने बहुत महान कार्य किए, पर उनके वजह से कुछ गलत भी हुआ है समाज में, क्योंकि लोगों ने उन्हें ही भगवान बना दिया और उन्हीं के ही मंदिर बनाए। उन्होंने बोला ना तो नहीं था, बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध एकमात्र ऐसा व्यक्ति था इस सारे संसार में जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया है। किसकी? बुद्ध पूजा की, मूर्ति पूजा की। आज बुद्ध के जितनी मूर्ति है उतनी और किसी की भी नहीं है। यहां तक कि बुद्ध शब्द जब पश्चिम में गया तो वो बुद्ध बन गया। मतलब बुद्ध शब्द का अर्थ ही बुद्ध बन गया। बुद्ध पूजा, आइडोलेट्री। जबकि उन्होंने तो सबसे ज्यादा विरोध किया है इसका। ऐसे ऐसे मंदिर है जापान में, भूटान में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, जहां पर एक एक बुद्ध के मंदिर में 1,000 मूर्तियां हैं, एक ही मंदिर में। तो दोष केवल उनका ही है या वो ड्रामा ही ऐसा बना है? क्या करें? व्यक्ति निराकार को पूछना बहुत मुश्किल है। उसको क्या चाहिए? साकार चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुभव में लिखा है, जब रामकृष्ण परमहंस गुजर गए और सारे सन्यासियों की जिम्मेदारी उनको दे दी गई, तो वह 12 सन्यासी एक मठ थे, वहां पे तपस्या करते थे, साधना करते थे, आश्रम जैसा बना थोड़ा सा, क्योंकि तब कोई जानता नहीं था किसी को भी। बहुत सारे गरीब थे, लोग तो हंसते थे, जवान लोग मिलके क्या करते रहते हो यहाँ खंडहर में। वो सारे सन्यासी जिनकी दीक्षा हुई थी श्री रामकृष्ण के द्वारा, तो वो लोग वहां रहते थे। और नरेंद्रनाथ ने ये देखा था, ये किया था कि कोई भी ठाकुर रामकृष्ण की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि निराकार की साधना है। उस ब्रह्म की साधना करना है या निराकार की साधना करना है। और ये करते हुए बाद में एक दिन देखा कुछ कुछ उनके गुरु भाई श्री रामकृष्ण का फोटो चुपचाप रख के उसकी पूजा कर रहे। तब उन्होंने लिखा है, दिस ओल्ड मैन हैज कम हियर ओनली। ये बूढ़ा इधर भी आ गया। तो व्यक्ति जो है उसको कोई आधार चाहिए, कोई फोटो, कोई ट्रांसलाइट, कोई ट्यूब, कोई रेड लाइट, कोई गीत, कोई म्यूजिक, कुछ तो चाहिए। ये उसकी एक कमजोरी है। तो इससे भी बाहर निकल जाना। योगी अर्थात किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ना ट्रांसलाइट, ना फोटो, ना कुछ। क्या फोटो को सामने रख के बाप को याद करोगे? निराधार साधना निराधार की है। याद आया क्या ये लाइन? ये साधना निराधार बनने की है, निराकार की है। तो आज का काम, पहला काम तो ये पढ़ना है। इसमें सब कुछ लिखा है मुरली में डिटेल में। पहला काम सिंबॉलिक
स्वाहा सेरेमनी, स्वाहा कर देना एक। दूसरा काम कंपैरेटिव एनालिसिस, इधर महात्यागी इधर त्यागी, इधर पॉइंट्स लिखने इधर पॉइंट्स लिखने। मुरली में डायरेक्ट नहीं है, पर जैसे जैसे आते हैं ध्यान ध्यान से पढ़ के ही लिखा जा सकता। ये इंग्लिश में लिखे हुए ऐसे हिंदी में लिखने। और तीसरा काम सिंबॉलिक आर्ट, कौन सी चेन, धागे तोड़ने हैं, चेन सोने की, मैं और मेरा, इसका एक चित्र बनाना है, खुद का ही या किसी और का, कि जिसमें मैं मेरे के धागे क्या हो गए, टूट गए, खत्म हो गए। तो ये है आज की अव्यक्त वाणी। ये 3 काम है इस मुरली से। किसका है आज? यशोदा मैम, यशोदा मैम। तो अभी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगी, हमें थोड़ा बाहर जाना है, तो हम आप सबसे विदा लेंगे। रात को आएंगे, कल फिर आएंगे, फिर कल वापस जाएंगे और फिर आएंगे। तुरंत निकलना है अभी 6 बजे, रात को फिर आएंगे और फिर कल सुबह फिर जाएंगे। 2 दिन आना जाना है। हार लेके आए? कहाँ से लाए? बना के। क्यों बना के लाए? बस मन किया। मन किया? अरे वाह। ये आप ही पहन लो हमारी तरफ से। आपके लिए बनाया, आप पहन। आप पहन, पहले हम पहनेंगे फिर आप पहनते। क्या नाम है आपका? अध्ययन। हाँ, अध्ययन। अध्ययन। अध्ययन कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? लुधियाना। लुधियाना। लुधियाना से। अध्ययन ये आपने बनाया किसी और ने बनाया? मम्मा ने हेल्प की। अच्छा, मम्मा ने हेल्प की है। थैंक। ये आप पहन लो अभी। ठीक है, आप बैठ जाओ इधर। ओम शांति। ओम शांति। हम मेडिटेशन करेंगे, सब स्थिर होकर बैठ जाए। सभी स्थिर, थोड़े सा फ्री होकर बैठ जाए सभी। ओम शांति। सभी अपने मन को स्थिर कर लें। सभी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं। अपने देह से डिटैच हो जाए। अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन से डिटैच हो जाए। योगी जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इन पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। संकल्प में दृढ़ है, ब्राह्मण ही जीवन श्रेष्ठ है। संकल्प में अटल,
निश्चय बुद्धि। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती है, यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे पड़े हैं। त्याग का भाग्य है महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवा। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हूँ। त्याग के भाग्य से ज्ञानी और योगी बन गई। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। महान आत्मा प्रेमी नहीं, परमात्मा प्रेमी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा प्रेमी हूँ। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। इस महायज्ञ में मैं और मेरापन के सोने की जंजीरों को स्वाहा करती हूँ। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
योगेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति